एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है यहाँ पर, और जो गिवन डेटा है उसमें पैराबोला हमारे पास गिवन है और एक एंगल गिवन है। ठीक है, तो थोड़ी सी कंडीशन चेंज है। अब इस कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम क्या इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों जो गिवन एलिमेंट्स हैं, यानी हमारे पास गिवन जो पैराबोला है, ठीक है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये किस एक्सिस के अलोंग है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, राइट वर्ड है, वाई स्क्वायर इक्वल टू जस्ट एक्स है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जर्नल इक्वेशन जो है वो आ जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 लगा लें तो आपको आसानी हो जाएगी बाय इन कंपैरिजन, कि जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे नाउ, तो वी कैन राइट एज 4a इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/4। ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये राइट वर्ड है। ठीक है, नेगेटिव होती तो ये लेफ्ट वर्ड होता। a की वैल्यू आ गई। और इसी तरह जो आपके पास गिवन एंगल है, ठीक है, गिवन एंगल जो है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, यानी थीटा आपके पास गिवन है 135 डिग्री। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो यहाँ से स्लोप का एक फार्मूला है m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर आप m इक्वल टू टेन थीटा 135 पुट करेंगे तो टेंजेंट 135 की वैल्यू आ जाती है -1। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई, एक a और एक m। अब आपको यहाँ ये समझना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो स्ट्रेट लाइन है उसकी जर्नल फॉर्म आप लोग कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हमेशा इस तरह लिखी जाती है y इक्वल टू mx प्लस c। इसे y इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ सिर्फ ये c की वैल्यू आपको याद रखनी है कि c अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ के आए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाली, c इक्वल टू होता है a/m। अगर सर्किल हो तो यहाँ c की वैल्यू होती है +-a√1 - m²। तो ये c की वैल्यू को हमने चेंज करना है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी टेंजेंट की a/m। अब हमारे पास देखें a और m दोनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हम इसको पुट कर देते हैं। y इक्वल टू m है -1x प्लस a है 1/4 और m की वैल्यू है -1। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू -x, ये माइनस प्लस माइनस और 1/4। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है टेंजेंट की। अब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सबको एक तरफ ले जाते हैं, यानी राइट की जो दोनों हमारे पास टर्म्स हैं इनको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये x प्लस वाई प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी है। अगेन हमारे पास एक पैराबोला गिवन है अलोंग वाई एक्सिस, जिसको वर्टिकल कहते हैं, और एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो गिवन पैराबोला जो हमारे पास है, ठीक है, वो है x² इक्वल टू वाई, जिसको मैंने 1y लिखा है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसकी जर्नल इक्वेशन है x² इक्वल टू 4ay। तो 4a इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1/4। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इसी तरह जब हम गिवन एंगल 60 डिग्री को यूज़ करेंगे, m इक्वल टू टेंजेंट थीटा फार्मूला से स्लोप फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी √3, m इक्वल टू √3। जब हमारे पास a की वैल्यू आ जाए, और a की वैल्यू है हमारे पास 1/4। ठीक है, तो फिर हमें क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है और हमें ये देखना है कि जो गिवन पैराबोला है वो अलोंग वर्टिकल है या अलोंग हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि कंडीशन ऑफ जो टेंजेंसी है वो उस पैराबोला की पोजीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो जर्नल फार्मूला है वो है y इक्वल टू, यानी जो उसकी जर्नल इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ जो c है ये हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए कंडीशन चेंज होती है। ठीक है, अगर वर्टिकल है तो हम c की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं c इक्वल टू -am² से। ठीक है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो c इक्वल टू a/m। तो आप अपनी इक्वेशन को y इक्वल टू mx
और c की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो माइनस am स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास a की वैल्यू भी मौजूद है और m की वैल्यू है √3, तो हम ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। y इक्वल टू m है √3 x एज इट इज़, माइनस a है 1/4 और m को रिप्लेस कर देंगे √3 स्क्वायर से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू √3x माइनस 3/4, ठीक है। ये हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम अपना आंसर दे सकते हैं। और अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें इक्वेशन का, तो हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। 4 से एलसीएम ले लेते हैं, तो 4√3x माइनस 3, ठीक है। और देन हम इस 4 को लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू वाई 4y इक्वल टू 4√3x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और अगर इसको हम इक्वल टू 0 करके लिखना चाहें तो 4√3x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो बुक में इसका आंसर गलत है क्योंकि उन्होंने उसका आंसर विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो गिवन पैराबोला था ये वर्टिकल था, और वर्टिकल की जो कंडीशन है वो है c इक्वल टू माइनस am स्क्वायर। तो ये इसमें जो है वो चेंज आपको याद रखना है, ठीक है। थैंक यू। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, यानी पैराबोलिक पोर्शन। ये इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि पैराबोलिक पोर्शन की इक्वेशन चाहिए ऑफ द आर्कवे इफ पैराबोलिक आर्कवे हैज़ द डायमेंशन शोन इन फिगर। अब आप बुक से भी फिगर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैंने कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन करने की कोशिश की है। देखिए हमारे पास एक तो यहाँ से ये क्लियर है कि ये डाउनवर्ड है, ठीक है, यानी हमारे पास कुछ चीज़ों को आपने नोट करना है। ये हमारे पास डाउनवर्ड इसको कह लीजिए, ठीक है, ये डाउनवर्ड है, जिससे हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन का अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगी, x इन टर्म ऑफ y हो जाएगा, यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a और y माइनस के। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर यूज़ होगी, जो आपने इसकी शेप को देखकर अंदाज़ा लगा लिया। दूसरी बात आप देखेंगे कि वर्टेक्स, यानी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसका वर्टेक्स का पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये वर्टेक्स पॉइंट है। अब वर्टेक्स पॉइंट देखें, ये 3 फीट इसकी जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो और ये y एक्सिस के ऊपर है, तो इट मीन्स कि ये 0,-3 बन जाता है जो वर्टेक्स है। तो अब वर्टेक्स से आपको h, k हम वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास h, k जो है वो बन जाता है 0,-3, तो इट मीन्स के h की वैल्यू आ जाती है 0 और k की वैल्यू आ जाती है -3। ये हमने उस गिवन से ये फाइंड आउट कर लिया। अब पैराबोलिक पोर्शन में ये आपके पास जो रेड कलर की लाइन है ये पैराबोलिक पोर्शन है, इसके ऊपर ये 2 पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स की वैल्यूज़ आप क्या बना सकते हैं, यानी ये पॉइंट जो आपके पास है ये बन सकता है कि पॉजिटिव x एक्सिस है तो 6 और -6 ये क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस है, और जो दूसरा पॉइंट है ये आप लिख सकते हैं -6, -6। तो हमें किसी एक पॉइंट की ज़रूरत है पैराबोलिक पोर्शन के ऊपर, तो हम कोई एक पॉइंट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हमें इससे ज़्यादा डाटा की नीड नहीं है, हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, ठीक है। हम अपनी पैराबोलिक इक्वेशन यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने लिख के आपको समझा दी है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a। अब हमारे पास सिर्फ अननोन a रह जाता है, तो a ही की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसमें पासिंग पॉइंट, यानी जो पैराबोलिक पोर्शन पर हमारा जो पासिंग पॉइंट आप समझ लीजिए, हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि जी पासिंग पॉइंट ऑन पैराबोलिक पोर्शन, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, वो हम कंसीडर कर लेते हैं 6, -6,
इट मीन्स कि ये आपके पास जो है x कॉमा वाई आपके पास मौजूद है। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। x की वैल्यू हमारे पास 6 है, h हमारे पास 0 है। इसी तरह 4a एज इट इज़, y की वैल्यू -6 है और k की वैल्यू -3 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 6 स्क्वायर है, ये 4a एज इट इज़, -6 माइनस माइनस +3, तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, 4a -6 +3 -3, तो 36 और -12a। अब -12 को आप डिवाइड में शिफ्ट कर दें तो 36 -12 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू देखें -3 आ रही है। ये नेगेटिव साइन आपके पास ये शो करता है कि ये डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड है वर्टिकल, लेकिन उसकी जो शेप है वो ओपन डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, अब ये a की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 में, यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a और y माइनस के। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू को और h और k, यानी हमने h की वैल्यू हमारे पास 0 है, k की वैल्यू हमारे पास -3 है और a की वैल्यू हमारे पास -3 है। ये वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, x और y पुट नहीं किया जाता जब इक्वेशन बनाई जाती है। तो x माइनस एच हो गया 0, 4, a की वैल्यू आ गई -3, y माइनस के, तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू -12 और y +3, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई उस पैराबोलिक आर्क की, जो अकॉर्डिंग टू डेटा या डायमेंशंस हमें गिवन थी। देखिए, जब हमारे पास a की वैल्यू आ जाए और a की वैल्यू है हमारे पास 1/4, ठीक है, तो फिर हमें क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है और हमें ये देखना है कि जो गिवन पैराबोला है वो अलोंग वर्टिकल है या अलोंग हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि कंडीशन ऑफ जो टेंजेंसी है वो उस पैराबोला की पोजीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो जर्नल फार्मूला है वो है y इक्वल टू, यानी जो उसकी जर्नल इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ जो c है ये हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए कंडीशन चेंज होती है। ठीक है, अगर वर्टिकल है तो हम c की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं c इक्वल टू -am स्क्वायर से। ठीक है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो c इक्वल टू a/m, तो आप अपनी इक्वेशन को y इक्वल टू mx और c की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो -am स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास a की वैल्यू भी मौजूद है और m की वैल्यू है √3, तो हम ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। y इक्वल टू m है √3, x एज इट इज़, माइनस a है 1/4 और m को रिप्लेस कर देंगे √3 स्क्वायर से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू √3x माइनस 3/4। ठीक है, ये हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम अपना आंसर दे सकते हैं। और अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें इक्वेशन का तो हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। 4 से एलसीएम ले लेते हैं तो 4 √3x माइनस 3। ठीक है, और देन हम इस 4 को लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू वाई 4y इक्वल टू 4 √3x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और अगर इसको हम इक्वल टू 0 करके लिखना चाहें तो 4 √3x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो बुक में इसका आंसर गलत है क्योंकि उन्होंने उसका आंसर विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल पैराबोला दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो गिवन पैराबोला था ये वर्टिकल था और वर्टिकल की जो कंडीशन है वो है c इक्वल टू -am स्क्वायर।
तो ये इसमें जो है वो चेंज आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू।